पुराण में हमने इसलिए आपसे कहा था कि धर्म के इतिहास से जो बेखबर हो जाएगा धीरे धीरे आदमियत को खोके खर हो जाएगा। हम सनातन धर्म के इतिहास से अनभिज्ञ हो गए। एक ही किताब पढ़ लेते हैं, एक ही किताब सुनाने वाले आ गए, एक ही किताब सुनने वाले बैठ गए, जो कह दिया हम मानते गए। तुलसीदास ने लिखा कि कल युग में गुरु बहरे होंगे, शिष्य अंधे होंगे, लिखा होगा। गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। शिष्य अंधे होंगे, अब शिष्यों की आंखों में आंख नहीं दिखता, और गुरुजी 5 अंगुली तो बता रहे और कहते बेटा एक है, तो नहीं दिखता है तो 5 को 1 मानोगे कि नहीं? और गुरु 1 अंगुली बता रहे और कहेंगे बेटा जी 5 हैं, नहीं दिखता तो 1 को 5 मान, दिखेगा तो 1 को 5 हम क्यों मानेंगे और 5 को 1 क्यों मानेंगे? तो गुरु होंगे बहरे और शिष्य होंगे अंधे, जो कह दिया सो मानते जाएंगे। लिखा है रामायण में, गुरु शिष्य बधिरे अंध कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देगा। और गुरु बहरे हैं, वो कहता है हम सब पूजा पाठ कर चुके, हम तीर्थ कर चुके, हम सब कुछ कर चुके, परंतु हमारा भ्रम नहीं गया। तो वो कहते और करो एकादशी फिर, या मकर संक्रांति नहाए आओ, या सोमवती अमावस नहाए आओ, पुण्य हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। मित्रों, श्री कृष्ण ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था पांडवों ने, तो द्वारका से हस्तिनापुर बुलाया था अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने। अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हो गया, तो जब श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर से द्वारका जाने लगे, तो अर्जुन ने प्रार्थना की कि मेरी और आपकी उम्र बहुत लंबी हो चुकी है, अब हो सकता है कि दोबारा जिंदगी में मुलाकात ना हो। और श्री कृष्ण जी द्वारका में ही देह त्याग हुआ, अर्जुन यहाँ हस्तिनापुर में। ये तो बता दीजिए कि लोग कहते हैं कि पवित्र नदियों का स्नान करने से पाप मुक्त हो जाता है, और तीर्थों में भ्रमण करने से, तीर्थों में निवास करने से और तीर्थों में दर्शन करने से भी पाप मुक्त हो जाते हैं। तो आप नोट करिए, अश्वमेध पर्व में अनुगीता है, उसमें कृष्ण ने क्या उत्तर दिया है कि आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, सत्योद का शील तटादयो भी तत्राभिषेकम कुरु पांडु पुत्र न वारणाति शुद्धियंती च अंतरात्मा। आत्मज्ञान रूपी नदी में तत्वदर्शियों का सत्संग रूपी स्नान करो और सदाचार और ईमानदारी से चलो, ये तुम्हारा तीर्थ हो जाएगा। न वारणाति शुद्धियंती च अंतरात्मा, पानी में नहाने से कभी पाप मुक्त नहीं हो सकता है आगे आदमी। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, आत्मज्ञान रूपी नदी में तत्वदर्शियों का सत्संग रूपी स्नान करो और फिर सदाचार और ईमानदारी से चलो, ये तुम्हारा तीर्थ होगा। न वारणाति शुद्धियंती च अंतरात्मा, केवल पानी में डुबकी लगाने से आज तक कोई पाप मुक्त नहीं हुआ। और ये भी कह दिया कृष्ण जी ने कि हस्तिनापुर गंगा किनारे है, और दुर्योधन का और दुशासन का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। ये दोनों भाई प्रतिदिन सवेरे शाम 2 बार गंगा नहाते थे। गंगा नहाने से ये पुण्यात्मा होते, तो ये राक्षस क्यों निकले दुर्योधन दुशासन? और तुम कहते हो कि तीर्थों में जाने से, तीर्थों में निवास करने से, तीर्थों में दर्शन करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। तो कंस का जन्म तो मथुरा में हुआ था, वो राक्षस क्यों हो गया? केवल तुम देख आओगे और पाप धुल जाएंगे। तो अर्जुन फिर पूछता है, तो क्या बड़े बड़े नदियों में, गंगा में, यमुना में, नर्मदा में स्नान नहीं करना चाहिए? तो कृष्ण जी कहते हैं कि ये बड़े बड़े जलाशयों के किनारे ज्ञान प्रचार के केंद्र बनाए गए थे। यदि 6 वर्ष तक पानी नहीं गिरा तो गंगा का, यमुना का, नर्मदा का पानी समाप्त ना होगा। खाने की चीजें तो दुनिया से बुला लेंगे। तो बड़े बड़े जलाशयों के किनारे ज्ञान प्रचार के केंद्र बनाए गए थे कि 6 वर्ष तक पानी नहीं गिरा तो पानी का कमी नहीं होगी, खाने का सामान तो दुनिया से बुला लेंगे। इसलिए बड़े बड़े जलाशयों के किनारे ज्ञान प्रचार के केंद्र बनाए गए थे। तो वो ज्ञान प्रचार तो चला गया, पानी को तीर्थ समझने लगे। बतलाइए, तब रामायण में भी लिखा होगा कि विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब है राम भक्ति और छाई। निर्मल ज्ञान रूपी जल में जो सत्संग रूपी स्नान करता है वो होता है मुक्त। सारी बातें भैया लिखी हैं, हमको कहते टाइम नहीं है। और अभी देखो एक पाखंड का बड़ा भारी प्रोग्राम आ जाएगा तो सब छुट्टी ले लेके आ जाएंगे। इससे झूठे को तो जग ऐसा दौड़ता है जैसे शहद की मक्खियां दौड़ती हैं, और साचे से दूर रहना चाहते। पुण्याई जिनकी होती है वो सत्य की ओर आकर्षित होते हैं,
और जिनकी पुण्याई नहीं होती उन सत्य का ग्रहण करना बड़ा कड़वा लगता है। तो ये सब बातों को विचार करते हुए